साथियों को नमस्कार। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो 11 नई भर्तियां निकली हुई हैं उसको स्कोर कार्ड को लेकर आप साथियों के लिए लेकर आए हैं कि 150 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन किस भर्ती में होगा, पूरी जानकारी देंगे। लगातार टेलीग्राम ग्रुप पर सभी साथी कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे ग्रुप में। सबसे पहले तो बता देते हैं 1300 से ज़्यादा साथी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आपको कुछ भी पूछना हो भर्ती से रिलेटिव, ऑफर लेटर, शॉर्टलिस्ट को लेकर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ही मैसेज करें, वहीं आपका तुरंत प्रभाव से रिप्लाई दिया जाएगा। 24 घंटे हम टेलीग्राम ग्रुप पर एक्टिव हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सरकारी जॉब अलर्ट टेलीग्राम ग्रुप है। आप उसको टेलीग्राम पर भी सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको ग्रुप, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं 11 भर्तियां निकली हुई हैं कौशल रोजगार निगम की तरफ से, जिसमें से यहाँ पर जो मेरिट आपको बताया HKRN की 150 में से निर्धारित होती है, तो उसमें से आपको बता देते हैं। बहुत से साथी कह रहे हैं कि हमारे 100 नंबर हैं, हमारे 120 हैं, हमारे 115 हैं, तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पूरी जानकारी आप सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल बिना स्किप किए इसको आपको देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जल्दी खुशखबरी मिल जाए, और वीडियो को लाइक करके अपने अपने साथियों में शेयर भी करने का काम करें ताकि आज की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके। तो जॉब एडवर्टाइजमेंट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट भर्तियां हैं जिनके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आज यहाँ पर आपको बताएं 16 सितंबर हो चुकी है, 18 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अपना फॉर्म पूरी तरह से सबमिट नहीं किया है, वो कर लें। बिल्कुल सही साइट चल रही है, अप्लाई और लॉगिन के दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। जो 11 भर्तियां निकालने का काम HKRN की तरफ से किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर लगातार सभी साथी मैसेज करेंगे टैक्स इंस्पेक्टर में कितने फार्म भरे जाएंगे, तो ये देख लीजिए साथियों, BA बेस यानी ग्रेजुएशन मांगी गई है। किसी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर कोई भी फिल कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन है। तो आपको बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म होंगे लेवल 2 के तहत, जो यहाँ पर जो निगम रेट इसके जॉब लेवल 2 के अकॉर्डिंग है। ग्रेजुएशन आपको बताया कि लगभग HKRN की तरफ से भी रिकॉर्ड दिया गया था, हजारों की संख्या में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ इसमें अप्लाई करेंगे। शायद यह संख्या लाखों में भी हो सकती है, लेकिन हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन तो होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें आपका स्कोर कितना होना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो बता देते हैं, आपको ये पता रहना चाहिए कि गवर्नमेंट एक्सपीरियंस वाला है उसको फर्स्ट प्रीफरेंस मिलेगी, यानी गवर्नमेंट एक्सपीरियंस जिसके पास होगा टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट का, उसी को फर्स्ट प्रीफरेंस मिलेगी। लेकिन आपको पता है बहुत से कम कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, जिसमें टैक्स इंस्पेक्टर में आपको पता है ओनली फॉर ना तो कोई क्वालिफिकेशन ना डिप्लोमा दे रखा है, ग्रेजुएशन दे रखी है। तो ग्रेजुएशन बेसिस आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 125 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट हो सकता है टैक्स इंस्पेक्टर वैकेंसी को लेकर। तो ये देख लीजिए, आप साथियों के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी। 125 जिन साथियों के हैं वो ये मानकर चले कि उनको टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगली जो भर्ती है इसमें आप देख लीजिए साथियों, जो होम पैरामेसिस्ट के तहत जो आप देख सकते हैं, इस भर्ती में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सभी मांगा गया है। तो आप सभी साथियों के लिए बता देते हैं 115 प्लस जिन साथियों के, उनको यहाँ पर इस वैकेंसी में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, एक्सपीरियंस भी दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें जो फॉर्म है वो कम भरे जाएंगे, तो इसमें यहाँ जो लिस्ट है वो कम भी हो सकती है। 110 वालों का भी यहाँ पर आ सकता है। तो आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अगली आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर वॉलंटियर, इसमें भी सेम वही यहाँ प्रोसेस है हेल्थ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा वगैरह जो यहाँ पर मांगा गया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी 110 के आसपास हो सकते हैं, 110 या 115 के आसपास जो कैंडिडेट्स के स्कोर बन रहे हैं वो ये मानकर चले उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है तो उनको यहाँ पर ऑफर लेटर भी आ जाएगा, प्रीफरेंस मिल जाएगी। अब बात करते हैं ये जो भर्तियाँ साथियों, इन भर्तियों में 4 भर्तियों में आप देख लीजिए जो यहाँ पर कंपटीशन है वो इन 4 भर्तियों में होगा। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन जो सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं, प्लानिंग असिस्टेंट ग्रेजुएशन डिग्री एनुअल के तहत बात करते हैं, लैंड ऑफिसर के तहत बात करते हैं, और यहाँ सफाई कर्मचारी। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा, वो सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी में भरे जाएंगे। सफाई कर्मचारी आपको बताएं सीपर के रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा लिए हैं। अब सफाई कर्मचारी की बात करते हैं तो कम से कम 5वीं मांगी गई है, और यहाँ पर जो भी आपके पास काम की नॉलेज है वो भी देखो, नॉलेज फॉर वर्क भी यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पर आपको बताएं कि 10th तो सभी कैंडिडेट्स ने कर रखी है। बहुत ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे, और ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरने के साथ साथ अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ प्रीफरेंस भी दी जाएगी। सफाई कर्मचारी के तहत
तहत किसी ने आउटसोर्सिंग या डीसी रेट के तहत पहले काम किया हुआ है तो उसको यहाँ पर ऑफर लेटर आ जाएगा। लेकिन स्कोर की बात करते हैं तो आपका इसमें स्कोर है वो 125 से लेकर 130 तक यहाँ पर हो सकता है स्कोर। आप देख लीजिए साथियों, ये जो स्कोर साथियों का बन रहा है, अगर आपका 120 भी बन रहा है तो ये मानकर चले शॉर्ट लिस्ट आपको कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो आपको ऑफर लेटर भी आ जाएगा। लेकिन इस वैकेंसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमारे आइडिया अंदाजे के अनुसार आपको बता देते हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भरे गए हैं, तो आप देख लीजिए। उसके बाद लैंड ऑफिसर की बात करते हैं तो साथियों लैंड ऑफिसर में वो साथी यहाँ पर बिल्कुल सेफ समझे, उसकी नौकरी यहाँ पर पक्की है जिसके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा है। तो यहाँ पर उस कैंडिडेट्स को यहाँ लैंड ऑफिसर के लिए शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया जाएगा और ऑफर लेटर भी यहाँ पर HKRN की तरफ से आ जाएगा। और इसका स्कोर हम आपको बता देते हैं 120 के आसपास ही रहने वाला है, ज़्यादा जा नहीं जाएगा। 115 के आसपास कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर जॉब मिल जाएगी लैंड ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया हॉर्टिकल्चर जेई की पोस्ट निकली थी, उसमें 115 के अकॉर्डिंग भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर ऑफर लेटर है जो HKRN की तरफ से दिया गया था। लेकिन उस कैंडिडेट्स के पास डिप्लोमा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर का जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन करा है वो साथी ये मानकर चले उनको शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा। और अगर उनका यहाँ पर 115 के आसपास स्कोर हो रहा है तो उनको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट आने के पूरे पूरे चांस हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पर जो प्लानिंग असिस्टेंट की, तो इस वैकेंसीज में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरने वाले हैं, तो 120 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका स्कोर है वो यहाँ पर रहना चाहिए। इसके बाद जो बाकी वैकेंसीज की बात करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं डिविजनल अकाउंटेंट रेवेन्यू अकाउंटेंट के तहत इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। MA बेसिस यहाँ पर कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही इसमें कुछ क्वालिफिकेशन और आर्टॉन की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगने का काम किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो स्कोर रहने वाला है वो स्कोर यहाँ पर इसमें 115 से 120 के आसपास यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि बहुत कम संख्या में इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। अब उसके बाद इन दो भर्तियों में देख लीजिए साथियों, इन दो भर्तियों में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी इसमें बीटेक कैंडिडेट्स है वो यहाँ बीटेक एमटेक कैंडिडेट्स फिल करेंगे और इसमें 10+2 कैंडिडेट्स है। लेकिन इसमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेनो के अकॉर्डिंग जो मांगा गया इन्फॉर्मेशन उस बेसिस पर जो आपका क्राइटेरिया वो 120+ होना चाहिए इन दोनों भर्तियों के रिगार्डिंग। उसके बाद जो यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट की बात करते हैं तो फॉर्म भी यहाँ पर मीडियम साइज में भरे गए हैं, ना ज़्यादा भरे गए ना बिल्कुल कम, मीडियम साइज में एलडीसी के तहत जो फॉर्म है वो यहाँ पर भरे जाएंगे। लेकिन आपको बता देते हैं इसका स्कोर भी 120 होना चाहिए। तो ये देख लीजिए साथियों जो 11 भर्तियां थी उनको लेकर आप सभी साथियों के लिए लगातार इन्फॉर्मेशन लेकर आए। अब बताते हैं कि यहाँ पर बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे 100 हैं क्या, मेरे 110 हैं, मेरे 120 हैं, मेरे 95 है, क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बता देते हैं साथियों, अगर आपके 110 हैं, 120 हैं, 100 या फिर 95 हैं तो आपको जॉब मिलने के चांस तब होंगे जब आपके पास उस वैकेंसीज का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट एक्सपीरियंस अगर उस वैकेंसीज का आपके पास 2 साल प्लस का है या फिर 1 साल प्लस का है तो आपको उसमें प्रीफरेंस यानी फर्स्ट प्रीफरेंस आपके चांस हो जाएंगे कौशल रोजगार निगम की तरफ से जॉब को लेकर। लेकिन अगर आपका स्कोर भी कम है और फिर भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो HKRN की तरफ से आपको पता है कि लगभग 2 से 3 साल के अकॉर्डिंग जिन साथियों ने अपना एक्सपीरियंस रजिस्ट्रेशन करवाया उनको शॉर्ट लिस्ट भी किया गया और यहाँ पर ऑफर लेटर भी आया। तो ये जानकारी थी आप साथियों के लिए कौशल रोजगार निगम की 11 नई भर्तियां निकली हैं उनके स्कोर कार्ड को लेकर। फिर भी आपका कोई डाउट कोई कमेंट रह गया है तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट, आप सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप पर ही मैसेज करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सरकारी जॉब अलर्ट टेलीग्राम ग्रुप 1300 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं तो आप इस ग्रुप में ही मैसेज करें। यहाँ पर आपका तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिप्लाई देने का काम किया जाएगा और यहीं आप मैसेज करें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो कौशल रोजगार निगम की भर्ती को लेकर। तो ये जानकारी आई होप आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर देना, अपने साथियों में इस इंफॉर्मेशन को जरूर आप शेयर कर देना और सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।